आज हम अपनी जर्नी बताएंगे कि हमने यूट्यूब चैनल कब से स्टार्ट किया था, इसे हमारी फर्स्ट पेमेंट तक रहे कि हमें फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट था कि हमें 4000 घंटे पूरे करना है। हमारी सैलरी कब और कैसे कितनी डेट को आई तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब जर्नी ब्लॉग। सो आज हम अपनी जर्नी बताएंगे कि हमने यूट्यूब चैनल कब से स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग से हमारी फर्स्ट पेमेंट तक का क्या क्या हुआ, हमने क्या प्रोसेस थी हमारे यूट्यूब चैनल की, वो सब शेयर करेंगे। 0 सब्सक्राइबर से 5 की हाँ, हमारी 5 की भी हो गई, सैलरी तक का सफर। हाँ। वो हम आपको प्रॉपर तरीके से बताएंगे पॉइंट वाइज। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन था कि हमने स्टार्ट कब किया, वो जर्नी है उसको स्टार्ट कब किया। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि आपने हमारे इससे पहले वाला ब्लॉग नहीं देखा तो आप एक बार देख लेना कि उसमें वो ब्लॉग हमने पेमेंट का बनाया है। तो उसमें हमने बोला था कि उसमें हम शॉर्टली बता रहे हैं, डीपली नहीं बता रहे हैं। तो उसके लिए हम अलग से ब्लॉग बनाए, इसलिए हम आज ब्लॉग बना रहे हैं और इसमें हम डीपली बताएंगे। हम अपनी यूट्यूब जर्नी को आप लोगों के सामने शेयर करेंगे। वैसे थंबनेल देख के आपको आइडिया हो गया होगा, लेकिन अब फिर भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप बताओ, हमने स्टार्टअप कब किया था? हमने सबसे पहले स्टार्ट जो चैनल बनाया था वो बनाया था डेट 4 अप्रैल को। हाँ, उसके बाद हमने ओनली चैनल बनाया था, फिर 1-2 डाली थी वीडियोस। लेकिन फिर उसके बाद थोड़ा उस टाइम कुछ रीज़न की वजह से हमने वो थोड़ा गिव अप कर दिया था, उसको बंद ही कर दिया। वो जो वीडियोस भी डाली थी, 1-2 ही डाली थी ना, तो वो भी डिलीट कर दी। 2 या 3 डाली थी उस टाइम पे। उस पर रिस्पॉन्स भी कुछ ठीक नहीं आया था, और फिर अगर वो थोड़ा टाइम और हम कंटिन्यूस मेहनत करते तो रिस्पॉन्स भी आता जैसे अब आया। लेकिन वो कुछ रीज़न था जिस वजह से हमने उसको गिव अप किया। उस टाइम पे मुझे याद है 5 अप्रैल को हमने यूट्यूब चैनल को क्रिएट किया था, 5 अप्रैल 2024 को। हाँ, उसके बाद हमने 3-4 मंथ की समथिंग शायद गिव अप कर दिया था प्रॉब्लम की वजह से। फिर हमने फिर से कंटिन्यू कब किया था? अगस्त में शायद, है ना? अगस्त में डेट याद नहीं है, बट अगस्त में मुझे याद शायद 6 ऐसी कुछ था। हाँ, ऐसे कुछ अगस्त में फिर दोबारा स्टार्ट किया था। लेकिन जब से हम कंटिन्यूस अभी तक हैं उस पर। तो फिर हमने अगस्त में फिर से कंटिन्यू किया। तो उस टाइम पे क्या है कि अभी चल ही रहा है। यूट्यूब का कुछ क्राइटेरिया रहता है कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे पूरे करने होते हैं, जो कि लॉन्ग वीडियो के जरिए। और शॉर्ट की भी पॉलिसीज रहती हैं, 10 मिलियन व्यूज़ शायद ऐसा कुछ था। तो हमने फाइनल डिसीजन लिया कि हम लॉन्ग वीडियोस डालेंगे और लॉन्ग से ही अपना चैनल मोनेटाइज कराएंगे। तो फिर हमने वो 4000 घंटे वाला चूज़ किया कि हम 4000 घंटे कंप्लीट करेंगे। वहाँ से कंटिन्यू मेहनत की हमने और कंटिन्यू वीडियो डालते रहे, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग देने के। वो जो वॉच टाइम है ये 400 घंटे होता है या 4000 घंटे था तो एक बार को, लेकिन 4000 घंटे 4000 घंटे बहुत मायने रखते हैं। हमने उस टाइम पे उस टाइम तो हमें भी लग रहा था कि पूरे नहीं हो पाएंगे, कैसे होंगे पूरे इतना ज़्यादा 4000 घंटे एक वीडियोस पे, क्योंकि वीडियोस ज़्यादा जाएं तो फिर ज़्यादा वॉच टाइम मिलेगा। और उस टाइम पे हम लाइव भी नहीं आते थे, तो इतना ज़्यादा वॉच टाइम भी नहीं हो पाया था। इसी वजह से फिर हम वहाँ से, लेकिन ये कि हम कंटिन्यू करते रहे मेहनत, और फिर जैसे तैसे हमारे पहले 40 घंटे पूरे हुए या सब्सक्राइबर पूरे हो गए। तो पहले हमारे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके थे। हमने उसकी पोस्ट भी डाली थी, तो वॉच टाइम तो पूरा नहीं हुआ था। फिर हमें थोड़ी सी राहत मिली कि चलो 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट। उसके बाद फिर हम और मेहनत करते रहे कि हमें फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट था कि हमें 4000 घंटे पूरे करना है। तो हमने फिर 4000 घंटे पूरे करने के जब उसके आसपास पहुँचे हैं, मुझे अभी याद है 4000 घंटे के आसपास पहुँचे, तो फिर तो ऐसा लग रहा था कि चलो हम उस दिन संडे था शायद, मुझे याद है, जिस दिन हमारे पास 4000 घंटे पूरे हुए थे। तो वो ऐड होने थे YT स्टूडियो में, तो ऐड हुए उस दिन संडे था। तो मैंने देखा ओपन करके 1 या 2 बजे, मैं एकदम अलग ही खुशी मिली। अप्लाई बटन आया था, तो उस टाइम पे अप्लाई बटन आ गया। वो व्लॉग भी डाला था मैंने जिस दिन। हाँ। वो किया था ना, जिस दिन लास्ट डे होता है नवरात्रि को, उसी दिन हमारा मोनेटाइज हो गया। लेकिन वो ब्लॉग अपलोड होने के बाद हो गया था। वो हम बताएंगे पहले। उसके बाद फिर हमने जो वॉच टाइम कंप्लीट किया और अप्लाई बटन आ गया, तो फिर हमने अप्लाई किया। अब अप्लाई बटन के बाद आप बताओ आगे। सबसे पहले तो वो मोनेटाइजेशन का सब कंप्लीट हो गया, वो अप्लाई कर दिया। फिर वो अंडर रिव्यू चेकिंग में चला गया था वहाँ। नहीं, चेकिंग से जाने से पहले गूगल अकाउंट बनाना पड़ता है, गूगल एडसेंस अकाउंट।
मुझे नहीं पता, तो आपने बनाया था तो बताओ। हाँ, मैं फिर उसके बाद अप्लाई करने के बाद गूगल एडसेंस अकाउंट बनाना पड़ता है, तो हमने गूगल एडसेंस अकाउंट बनाया। अकाउंट बनाने के बाद उसमें सब कंप्लीट करने के बाद उसमें 3 स्टेप में था। फर्स्ट थी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, नहीं मोनेटाइजेशन की, उसके बाद आइडेंटिटी हाँ। वेरिफिकेशन, फिर लास्ट था रिव्यू एड्रेस वेरिफिकेशन। मोनेटाइजेशन हमारा रिव्यू में चला गया था हमने अप्लाई करने के बाद, गूगल एडसेंस अकाउंट बनाने के बाद, ये सीन था। मैं भी जब पहले पहुंच गई। नहीं, वो मैंने किया था इसलिए मुझे याद है। तो मोनेटाइजेशन रिव्यू में चला गया। अब मोनेटाइजेशन रिव्यू में फिर हमने वेट किया, हमें ऐसा लगा कि किसी में 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ता भी लग जाता है, ऐसा सीन था। क्योंकि वो यहाँ तो चेक नहीं होती, वो उसके अंदर चेक होता है सारी वीडियोस को आपकी, देखा जाता है कि कोई वैसा कंटेंट नहीं हो गलत या कॉपीराइटेड कंटेंट, और किसी को हार्म पहुंचाने वाला भी कंटेंट ना हो, वरना फिर वो मोनेटाइजेशन ही नहीं होगा आपका चैनल। तो उसके लिए भी कितना टाइम लगा था होने में? वो ऐसा था कि हम यहाँ से अप्लाई करते हैं मोनेटाइजेशन के लिए, तो वहाँ पे भी यूट्यूब पे हमारी यूट्यूब टीम बैठती है, पूरी यूट्यूब टीम बैठ के वो पूरे चैनल को बन करके चेक करती है। उसमें कुछ नेगेटिव कंटेंट तो नहीं है, हार्मफुल कंटेंट जैसे कि उन्होंने बताया सब कुछ, ऐसा सब चीज़ चेक करने के बाद फिर उसके बाद ही फाइनल डिसीजन लेते हैं। अगर सब कुछ परफेक्ट रहता है तो फिर आपका मोनेटाइजेशन हो जाता है। तो ऐसा ही सीन हमारे साथ भी था। हमने सोचा था, वैसे क्राइटेरिया कितना रहता है, 3 मंथ का रहता है, कितना रहता है इसका? हाँ, 3 मंथ का समथिंग रहता है। किसी का 1 हफ्ते में भी हो जाता है, किसी का 2 दिन में। तो हमारा हो गया था 2 से 3 दिन के अंदर हो गया। उससे थोड़ा पहले ही हो गया था। हाँ, 48 घंटे कुछ घंटों में कुछ हुआ घंटे था, हाँ। पहले ही हो गया था। तो मुझे याद है सुबह में मैसेज मेल आया था हमारे पास। हाँ, सुबह ही आ गया था 7 बजे कि अब हाँ। यू बिकेम यूट्यूब प्रोग्रामिंग पार्टनर, ऐसा कुछ आया था। मतलब हम यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा देंगे उसका। हाँ, उसमें मेल आ गया था कि आप ये यूट्यूब के पार्टनर बन चुके हैं। हाँ, सुबह के टाइम हमें अभी याद 7 बजे का टाइम था। हाँ, उस टाइम पे तो वो हम उसी के लिए काफ़ी प्रे कर रहे थे कि जैसे सब कुछ अच्छे से हो जाए, क्योंकि मेन प्रोसेस वही रहता है मोनेटाइजेशन। क्योंकि वहाँ से अगर गलत हो गया तो वो फेल्ड हो जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा, डिमोनेटाइज हो जाएगा, चैनल ही डिलीट हो सकता था। हाँ, डिमोनेटाइज हो जाएगा। तो वो हमारी पूरी मेहनत वहीं पे डिपेंड करती थी उस टाइम पे। तो वो सब कुछ अच्छे से हो गया, हमने काफ़ी प्रे किया। उसके बाद फिर मोनेटाइजेशन मेन रहता है। मोनेटाइजेशन कंप्लीट होने के बाद वहीं से अर्निंग स्टार्ट होती है, मेन देखा जाए तो। जो मोनेटाइजेशन हो जाता है उसके बाद फिर उसके बाद काफ़ी फीचर्स हैं वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं। तो पहले हमारे 500 कंप्लीट हो गए तो हमारा हाफ मोनेटाइजेशन हुआ था। उसके बाद हमारे 1000 कंप्लीट हो गए तो हमारा फुल मोनेटाइजेशन हो गया। अब मोनेटाइजेशन होने के बाद फिर हमारी स्टार्ट हुई जर्नी अर्निंग जर्नी स्टार्ट हुई। वहाँ से हमारे फीचर्स मोनेटाइज होने के बाद ही अर्निंग स्टार्ट होती है। उससे पहले हमारे इतने व्यूज आए थे, इतना सब कुछ से कुछ हाँ, पहले भी हमारे पे एड्स आते थे, पर उसका प्रॉफिट पूरा हमें नहीं मिलता था कुछ भी। जो हमारा मोनेटाइजेशन हुआ उसके बाद ही हमें फिर उसका रेवेन्यू मिलना स्टार्ट हुआ। वो हमारा समथिंग कब हुआ था मोनेटाइजेशन, कुछ आइडिया? मोनेटाइजेशन कंप्लीट, हाँ, मुझे वो तो पता है कि वो पिन कब आई थी, वो दिवाली से थोड़े दिन पहले आई थी, इसलिए पता है। हाँ। 4-5 दिन पहले आई चलो कोई नहीं। फिर उसके बाद उसकी क्या है, यूट्यूब की कुछ क्राइटेरिया रहती है गूगल एडसेंस पिन को लेकर। अब वो कैसे, आप बताओ। हाँ, तो मोनेटाइजेशन होने के बाद एक और आता है कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, वो तो घर पे ही किया था, तो वो भी कंप्लीट हो गया, वो भी वेरीफाई हो गया था 24 घंटे के बाद ही। हाँ, वो 24 आवर्स में होना था। वो मोनेटाइजेशन रिव्यू में जाता है, उससे पहले होता था वो हमने तो वो ये किया था। दोनों का स्टेप कंप्लीट हो गई, 3 स्टेप होती हैं। अब लास्ट वाली बची थी, एड्रेस वेरिफिकेशन करना था उन्हें कि ये उस एड्रेस पे बंदा रहता है या नहीं, जो एड्रेस इन्होंने डाला है। तो फिर जो एड्रेस यहाँ का था हमने वो दिया। फिर हमारे पास एक जो गूगल एडसेंस पिन सब आप लोग जानते होंगे वो आना था, वो भी आया, उसका फोटो लगा देंगे। लेकिन वो आने के लिए हमने कितनी मेहनत की, क्योंकि हमारा चैनल मोनेटाइज तो हो गया। तो उसके बाद फिर एक यूट्यूब की छोटी सी क्राइटेरिया और थी कि आपको गूगल एडसेंस में आपको $10 कंप्लीट करने होंगे, उसके बाद आपका एडसेंस पिन आएगा। उसके बाद मतलब अप्लाई कर पाओगे, अप्लाई करना रहता है। तो हमने जैसे फिर हमने और मेहनत की। हमारा फिर मेन टारगेट था कि हमें $10 कंप्लीट करना है कैसे भी करके। तो हमने उस पर मेहनत की। फिर जैसे तैसे हमारे $10 कंप्लीट हुए वाईटी स्टूडियो में। फिर वो हमारे गूगल एडसेंस में ऐड हो गए, गूगल एडसेंस अकाउंट में। फिर वहाँ से वो ऐड होने के बाद हमारे पास मेल आया कि आप गूगल एडसेंस पिन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो फिर हमने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद हमारे पास, मुझे याद है 24 तारीख को मेल आया था। 24 तारीख को, 24 मेल में डेट होगी, 24 अक्टूबर को शायद मेल आया कि आपका वहाँ से एक
वहाँ से वो जो पिन है हाँ वो भेज दी गई है। सेंड कर दिया गया है, तो आपको विद इन नहीं उसका था टाइम ज़्यादा दिया था उन्होंने। उसका टाइम ज़्यादा था, बट वो ज़्यादातर तो वीक के अंदर ही आ जाती हाँ है। वैसे टाइम वो देते हैं 1 महीने 2 महीने, क्योंकि वो एड्रेस पे वो करता है निर्भर कि ये किस एड्रेस में जगह हाँ रहते और फिर हैं। वो आता भी दूर से है इस वजह से। तो हमने भी उसकी आइडिया लगा कोशिश लिया था, है। वैसे हमने देख लिया था पहले ही काफ़ी लोगों की वीडियोस को, तो उसमें दिखाया था कि मैंने विद इन अ वीक के अंदर आ जाता है। हमारा तो आ गया था 7वें दिन, तो वो आ गया था। तो वो क्या स्पीड पोस्ट के द्वारा आया था, तो जल्दी आ गया था, 1 वीक के अंदर आ गया था। पहले उन्होंने मेल किया था, मैं मेल करने वहाँ से निकला था तो उन्होंने मेल कर दिया था, तो वो हमें रिसीव हो गया था। उसके बाद वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब पिन भी आ गया, हमने पिन भी फिल कर दिया। अब नेक्स्ट उसके बाद फिर कुछ नहीं, उसके बाद फिर हमारे रेवेन्यू वगैरह सब बनना स्टार्ट हो गया। अब उसके बाद मेन था कि आपका रेवेन्यू बनता है तो आपको जो किस अकाउंट में आपको चाहिए होता है, तो वो मेन फाइनल वही था हमारा। उसमें 2 स्टेप थी, एक हमें फिर यूएस टैक्स भी भरना रहता है, तो वो हमने सब फुलफिल कर दिया। यूएस टैक्स भी भर दिया था, फॉर्म रहता है पूरा, वही फुलफिल करना पड़ता है। काफ़ी चीज़ें होती इसमें, तो हमने वो सब हाँ बहुत क्राइटेरिया था, वो हमने पूरा प्रॉपर तरीके से फुलफिल किया, क्योंकि वो वहाँ का टैक्स, कौन सी सिटीज़न हो, सब चीज़ डीपली, तो हमने सब कुछ सब अच्छे से भर दिया। उसके बाद फिर जो अकाउंट का था फाइनल किया, आपको पेमेंट किस में चाहिए, वो पेमेंट हमने अकाउंट भी फुलफिल कर दिया, वो सब कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर फाइनल था कि पेमेंट आनी है। पेमेंट के लिए हमारे पास डॉलर भी बनने चाहिए। इसमें क्या है कि यूट्यूब की पॉलिसी है कि $100 कंप्लीट होने के बाद ही आपका जो पेमेंट है वो रिलीज़ किया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि अगर आपका हर मंथ $100 बनते हैं तो आपकी पेमेंट हर मंथ आएगी। अगर पर मंथ नहीं बनना है तो वो नेक्स्ट मंथ में होल्ड हो जाएगी, क्योंकि उसमें क्या है कि 1 तारीख से जो एंड डेट रहती है वहाँ तक का रेवेन्यू रहता है, वो नेक्स्ट मंथ में 10 डेज 10 तारीख से 12 तारीख के 13 तारीख के बीच में ऐड होता है, ऐसा रहता है। अगर उसके बाद करोगे तो वो नेक्स्ट मंथ में ऐड चला जाएगा। ऐसा है कि अपने इस मंथ में अपना रेवेन्यू बना $90 और $10 कम है, तो वो नेक्स्ट मंथ में ही जाएगा, आपका इस मंथ में आएगा ही नहीं, ऐसा रहता है। ये क्राइटेरिया रहती है सभी। और यूट्यूब से तो एडसेंस पिन में 10 से 12 के डेट के बीच में ऐड होता है, लेकिन वो जो हमारा अकाउंट जो होता है सेल्फ अकाउंट, जो बैंक अकाउंट यहाँ का, उसमें तो 20 से लेके 25 के बीच में ऐड होता है। हाँ ये कि इसमें काफ़ी क्राइटेरिया रहती है, वो सब चीज़ फुलफिल करने के बाद। ऐसा भी नहीं है कि हमारा तो ये कि हमें तो थोड़ा सुपर चैट से भी हेल्प हो गई थी, जो इससे हमारे डॉलर कंप्लीट हो पाए थे, हमारे उसी से जल्दी। हाँ उसी से हुए हैं। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब की रेवेन्यू से हमारा सब कुछ इतने जल्दी हुआ है, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो पर मंथ हमें, और वो भी पर मंथ ही हमें क्रेडिट होने वाली सैलरी क्रेडिट होती, बस ऐसा नहीं है। लेकिन वो तो 100 बढ़ेंगे तो वो भी अर्निंग ज़्यादा होगी व्यूज से। हाँ व्यूज से होगी। और हाँ अगर यूट्यूब जर्नी स्टार्ट नहीं करते तो फिर सुपर चैट्स भी कहाँ से आता, वो यूट्यूब हाँ यूट्यूब पेमेंट है। हाँ वैसे वो यूट्यूब पेमेंट ही देगा है। और ये तो हमने बता दिया। और एक फाइनल कि हमारी सैलरी कब और कैसे कितनी डेट को आई, तो वो भी बता देता हूँ। तो वो हमारे पास इसी मंथ में मेल आया था 21 तारीख को कि आपकी पेमेंट, हमारी पेमेंट कंप्लीट हो चुकी थी, वो होल्ड पे थी, क्योंकि डेट मैंने जैसा कि बोला कि डेट की वजह से 10 से 13 के समथिंग गूगल अकाउंट में जाते हैं। वो गूगल अकाउंट से फिर वो 20 से 26 के बीच में अपने अकाउंट में क्रेडिट होते हैं। तो हमारे 21 तारीख को वहाँ से रिलीज हुई थी पेमेंट, सब कुछ टैक्स वैक्स कट के कंप्लीट। तो हमारे पास मेल आ गया था, आपकी पेमेंट वहाँ से रिलीज कर दी गई है। उसके बाद फिर सेकंड, अगर आपको वो वहाँ से मेल आया था कि हमने वहाँ से रिलीज कर दी, अगर आपको वो रिसीव नहीं होती है कितने दिन में, 7 दिन में, तो आप अपने ब्रांच 5 दिन की बोला था कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमें तो वो 24 को ही रिसीव हो गई थी, क्योंकि 21 का 22 का दिन होल्ड था। 23 को फिर मेल आया बैंक से कि हमारे पास ऐसे यूएसडी करेंसी आई है वहाँ से, यूएस से, उसका पूरी डिटेल भी थी ऐसे। तो वो पर्सन आप ही हो कंफर्मेशन लेने के लिए, तो वो सब चीज़ कंप्लीट हो गया। उसके बाद 23 के बाद 24 को फिर मैसेज आया सुबह में, वो मैंने स्क्रीनशॉट भी इनको दिखाया था कि ऐसे मेल आया कि आपकी जो अंडर प्रोसेसिंग में है। उसके बाद 3 बजे फाइनली हमें मैसेज आ गया था, क्रेडिट हो गया था अकाउंट में, तो वो भी आ गया, तो वो भी हमने दिखा दिया। तो फिर हमारे धीरे धीरे सब्सक्राइबर्स भी मोनेटाइज होने के बाद बढ़ते गए। मोनेटाइज होने के बाद जो व्यूज़ आते थे उससे हमारा थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता था, क्योंकि उससे पहले हमारा प्रॉफिट नहीं था। लेकिन हमारा जल्दी ही मोनेटाइज हो गया, हमें ऐसा लगता है। हाँ इतने कम टाइम में। हाँ
लेकिन हम अगर जब से स्टार्टिंग से होते तो हमारे सब्सक्राइबर भी और ज़्यादा होते, लेकिन हमने थोड़े टाइम के लिए उसको बंद कर दिया था इस वजह से। लेकिन और हाँ, कल हमारी जो वो भी आई थी पेमेंट, उसके साथ ही हमारे 5K भी कंप्लीट हो गए हैं कल ही हुए हमारे सैलरी के साथ ही। वैसे यूट्यूब की पॉलिसी रहती है 1 ईयर का टाइम रहता है कंप्लीट करने के लिए, 1000 सब्सक्राइबर 4 घंटे वॉच टाइम, तो हमारे तो कंप्लीट जल्दी हो गए थे। हाँ, तो यही हमारी जर्नी थी स्टार्टिंग से 0 से 5K सब्सक्राइबर्स तक की। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताना, और जो भी इसमें कुछ समझ में ना आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हो। हाँ, हम आपको बता देंगे आगे की प्रोसेस। और जो हमारी पहले की वीडियोस थी उनको तो मैं भी कभी कभी देखती हूँ तो बड़ी हंसी आती है, क्योंकि उस टाइम हमको एकदम इतना अच्छा से कैमरे के सामने थोड़ा हेजिटेशन सी भी होती थी और एकदम फ्लुएंट बोल भी नहीं पाते थे। अब तो फिर भी थोड़ा ठीक बोल लेते हैं पहले की वीडियो देख के बहुत हंसी आती है, लेकिन वो हम डिलीट नहीं करेंगे, वो हमारी जर्नी थी जो सेव हो गई है, जो हमारी स्टोरी। हाँ ओके। याद और है, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है कि 2-4 साल की हो, वो सिर्फ 2-3 मंथ पहले की हम इतना चेंजेस आ गया है। और अब जो अभी भी शूट कर रहे हैं शायद आगे ये भी देखते हैं कैसी आगे लगेगी, कितना क्या बेटर कर पाएंगे। हाँ। तो आज तो हमारा ब्लॉग हाँ। इसीलिए था कि हम आप लोगों को बताएं अपनी यूट्यूब जर्नी के बारे में। और हमने इतने काफ़ी लोगों की वीडियोस देखी थी, काफ़ी और भी हैं जो बनाते हैं, तो सब अलग अलग अपना यूट्यूब चैनल की हर चीज़ कोई ना कोई अलग करता है। कुछ सभी लोगों के अंदर कुछ ना कुछ यूनिक जरूर होता है। हाँ, तो हमने तो वैसे ऐसा कोई कंटेंट नहीं लिया जिससे किसी को हार्म हो, और आगे भी देखेंगे कि किसी को हार्म ना हो और हम अच्छे अच्छे कंटेंट लाएंगे। तो यही थी हमारी 0 से 5K की जर्नी और पेमेंट तक का सफ़र। हाँ, तो आप लोग ज़रूर बताइए कि आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो को शेयर भी करना, और कमेंट बॉक्स में छोटा सा कमेंट। हाँ, और जो न्यू विजिट करा है वो चैनल पे ज़रूर एक बार जाना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।